हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजे इलेक्ट्रिकल। और हमें ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्रेजेंट एनर्जी सिनेरियो क्या है। अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कुछ भी कर रहे हैं, चाहे डिप्लोमा कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं, तो हमें इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि भाई कन्वेंशनल सोर्स कौन से हैं, नॉन कन्वेंशनल कौन से हैं, इंडिया अभी क्या कर रहा है प्रेजेंट डे में, कौन सा बिगेस्ट पावर प्लांट लगाया जा रहा है, पॉल्यूशन कम करने के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, हमारे टारगेट्स मिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो सब कुछ सारे लेटेस्ट फैक्ट एंड फिगर के साथ में ये सेशन बहुत बढ़िया होने वाला है। इस सेशन से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे जा सकते हैं और आपका जनरल नॉलेज तो एनर्जी सिनेरियो पे होना ही चाहिए, उसके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने बड़ी मेहनत से पूरा पीपीटी डिजाइन किया है ताकि बहुत क्लियरिटी के साथ, फैक्ट एंड फिगर के साथ आपको सारी चीजें पेश कर पाऊं। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि प्रेजेंट एनर्जी सिनेरियो क्या है इंडिया का, सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज क्या होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। क्लासिफिकेशन देखेंगे एनर्जी सोर्सेज का। उसके बाद देखेंगे सोर्स वाइज परसेंटेज शेयर कितना कितना है इन सब का, सोर्स वाइज परसेंटेज शेयर देखेंगे और बिगेस्ट पावर प्लांट भी देखने वाले हैं ताकि आपको डायरेक्टली एग्जाम में आए क्वेश्चन तो टिक लगा दे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो थोड़ा सा हम प्रेजेंट एनर्जी सिनेरियो के बारे में अगर देखें तो थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको देखने में परेशानी नहीं हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या देखेंगे, चलिए फर्स्ट पॉइंट है इंडिया टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, पावर जनरेशन कैपेसिटी इज अप्रॉक्स 533 गीगावाट एज ऑन 31 मार्च 2026 का डेटा है ये, मेकिंग इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाला देश है। इंडिया यूटिलिटी प्रोड्यूसेस अबाउट 1840 टेरा वॉट आर, टेरा मतलब 10 टू द पावर 12, इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है इस साल में। ये एक रजिस्टर्ड डेटा है। 25-26 में 1840 टेरा वॉट आर की एनर्जी प्रोड्यूस करी है। उसके बाद अगर देखें तो इंडिया अचीव्ड 50% नॉन फॉसिल फ्यूल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। देखिए टारगेट था इंडिया का कि भाई 2030 तक, पेरिस एग्रीमेंट था एक, कि 2030 तक हम 50% जो हमारा नॉन फॉसिल फ्यूल, मतलब जो पॉल्यूशन करने वाले फॉसिल फ्यूल है उनको छोड़ के बाकी के जो नॉन पॉल्यूटिंग है, जिसको हम नॉन फॉसिल फ्यूल भी बोलते हैं, उन सोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे 50% से ऊपर। बट ये टारगेट हमने 5 साल पहले ही क्या कर लिया है, अचीव कर लिया है। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करें, इंडिया रैंक थर्ड ग्लोबली, काय में भाई साहब ये रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में थर्ड नंबर पे आते हैं ग्लोबली। फर्स्ट और सेकंड कौन है, चाइना और यूएसए। चाइना और यूएसए के बाद में हम थर्ड आते हैं। अच्छा देखो, थर्ड इन सोलर, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, सोलर में थर्ड है हम, फोर्थ है हम विंड के अंदर, और फिफ्थ है हम हाइड्रो पावर कैपेसिटी में, क्या है, फिफ्थ नंबर है। तो ग्लोबली अगर हमें बोले कि ग्लोबली रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में इंडिया कहां खड़ा है, तो हम ये बोलेंगे थर्ड पोजीशन पे। हमसे पहले कौन है, चाइना और यूएसए। ठीक है, अब देखो एक चीज और है, इतना ज्यादा रिन्यूएबल होने के बाद भी हमारा अभी भी जो डोमिनेटिंग है, जो डोमिनेटिंग है वो हमारा कोल ही है, आज भी कोल ही है, क्योंकि कंजप्शन बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है। तो 60 to 70% यूनिट्स अभी भी कहीं से आ रही है, हमारी कोल से आ रही है। रिन्यूएबल हैव अ लोअर पावर प्लांट लोड, है ना, उसके ऊपर जो पावर प्लांट है आपके रिन्यूएबल वाले, उस पर ज्यादा लोड नहीं है अभी भी। जो ज्यादा लोड आपके है या ज्यादा निर्भरता जो है वो किस पे, हमारी कोल बेस्ड प्लांट पे ही है। चलिए आगे पढ़ते हैं। फॉसिल फ्यूल रिजर्व्स आर डिप्लीटिंग एंड कॉजेस पॉल्यूशन। हमें पता है भाई फॉसिल फ्यूल जैसे कोयला हो गया, ये सब के सब क्या टाइम के साथ में क्या होते जा रहे हैं, ऑयल हो गया, पेट्रोल डीजल, ये सब के सब क्या होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। तो हमें, और साथ साथ में क्या दे रहा है, पॉल्यूशन, ग्रीन हाउस गैस इमिशन, है ना भाई, SO2 CO2, क्लाइमेट चेंज, इन सब में क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। तो इसी वजह से इंडिया क्या कर रहा है, बहुत तेजी से शिफ्ट हो रहा है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में। आपने देखा होगा आपके आसपास बहुत सारी विंड मिल, बहुत सारे सोलर पावर प्लांट लगने लगे हैं। टारगेट दिया है गवर्नमेंट ने, बहुत सारे छोटे छोटे जो कॉलोनी में जिनके घर थोड़े से बड़े हैं वहां पर भी सोलर पावर प्लांट अपनी छतों पे लगा लो ताकि आपकी बिजली आप खुद ही बनाओ। तो इस तरीके के बहुत अच्छे अच्छे मिशन चला रखे हैं, उनके बारे में बात करेंगे, स्कीम्स के बारे में बात करेंगे। अब देखिए यहां पर क्या है, in July 2025, renewable meet a record 51.5% of India's peak electricity demand of the first time. फर्स्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया है, 51 रिकॉर्ड जनरेशन किया है रिन्यूएबल से। ठीक है, उसके बाद 2025-26 100 रिकॉर्ड 55.29 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी। अब ये समझाऊंगा नॉन फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या क्या है, कौन कौन सी चीजें आती है नॉन फॉसिल फ्यूल में। ठीक है, तो एक साल में सिंगल हाईएस्ट एवर इन अ सिंगल ईयर,
ये सबसे हाईएस्ट है। उसके बाद 5 स्टेट कौन कौन से डोमिनेटिंग है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये सबसे ज्यादा आपके डोमिनेट्स है। हालांकि अब मध्य प्रदेश भी धीरे धीरे उन्नति कर रहा है। तो यहां पर अकाउंट अबाउट 84% ऑफ इंडिया सोलर प्लस विंड कैपेसिटी इन राज्यों में लगा हुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद जो पॉलिसी है, पॉलिसी कौन कौन सी है हमारे पास? नेशनल सोलर मिशन एक चल रहा है, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE, ये पूरी दो पॉलिसीज हमारी अभी करंट में चल रही है। तो ये मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड फिगर थे प्रेजेंट एनर्जी सिनेरियो पे इंडिया के, वो मैंने सारे के सारे बता दिए। इनमें से डायरेक्टली चीजें आ सकती है, आपसे हो सकता है कभी कोई इंटरव्यू में सवाल पूछ ले, या आप कहीं पर भी अगर डिग्री लेके जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेके जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, और आपके एग्जाम में कहीं से क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो वन बाय वन देखते हैं। नेक्स्ट देखें हम लोग कि कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल में क्या क्या डिफरेंस होता है, बेसिस क्या है बेसिकली। तो सबसे पहला बेसिस है, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे कन्वेंशनल सोर्सेज को ऑल्सो कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल या फिर ट्रेडिशनल तरीके। दूसरा हमारा नॉन कन्वेंशनल को बोलते हैं रिन्यूएबल या फिर अल्टरनेटिंग तरीका। उसके बाद क्या है? अवेलेबिलिटी लिमिटेड है भाई साहब। कन्वेंशनल जैसे लिमिटेड कौन सा? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर फ्यूल, ये सब के सब क्या है? लिमिटेड और एग्जॉस्टली, मतलब इनका जो स्टॉक है वो बहुत ज्यादा नहीं है। उसके बाद क्या है? ये जो है ये हमारे नेचुरली अवेलेबल है, जैसे सोलर, विंड, हाइड्रो, बायोमास, जियोथर्मल, टाइडल, ये सब के सब क्या है? नेचुरली रिप्लेनिश्ड या इन एग्जॉस्टिबल है ना, मतलब प्राकृतिक रूप से वापस पुनर् यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर नेक्स्ट है आपका फॉर्मेशन टाइम। फॉर्मेशन टाइम क्या? मिलियंस ऑफ ईयर, बहुत टाइम लगता है भाई फॉसिल फ्यूल को बनने के लिए। ये हमारा क्या है? कंटिन्यूअसली अवेलेबल इन नेचर। उसके बाद हम देखें एग्जांपल, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये सारा चीज मैं बता चुका हूं। पॉल्यूशन कौन कौन करता है भाई? देखो हाई CO2, SO2 और पर्टिकुलेट मैटर्स, है ना, जो हवा में उड़ते रहते हैं, जो हमारी नाकों में जाके फेफड़ों में जाके गड़बड़ कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर देखें लो और पॉल्यूशन फ्री, मोस्टली पॉल्यूशन फ्री होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें कॉस्ट जो है वो लोअर इनिशियल कॉस्ट। देखिए बहुत कम जगह में ही बढ़िया अच्छे से चालू हो जाते हैं। कम जगह का मतलब अगर सोलर को आप बहुत एकर्स ऑफ आपको पूरा प्लांट अगर लगाना, बड़ा प्लांट, सेम कैपेसिटी का अगर बात करें, मान लीजिए 200 मेगावाट प्रोड्यूस करना हो आपको सोलर से और 200 मेगावाट प्रोड्यूस करना हो थर्मल से, तो थर्मल में जगह कम में काम हो जाएगा और 200 उसी मेगावाट को अचीव करने के लिए सोलर या विंड में बहुत लंबा चौड़ा एरिया चाहिएगा। मतलब हमारे पास क्या है? कन्वेंशनल सोर्सेस में लोअर इनिशियल कॉस्ट हो जाएगा, ऑन गोइंग किस पे चलेगा? फ्यूल कॉस्ट पे। भाई फ्यूल, कोयला, डीजल, जितने भी फ्यूल होंगे उसकी कॉस्ट पे निर्भरता रहेगी। बाकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो लोअर है, बट इनका जो इनिशियल कॉस्ट है वो हायर है, बट जो फ्यूल कॉस्ट है वो जीरो है। बट नेचुरली अवेलेबल है, हवा, सूरज, ये सब नेचुरली अवेलेबल है, तो रनिंग कॉस्ट नहीं है, जीरो फ्यूल कॉस्ट। उसके बाद बात करें करंट यूजर शेयर कितना है? डोमिनेट इन जनरेशन 60 से 70% है और ग्रोइंग रैपिडली। अभी ये ग्रो कर रहे हैं, रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। अभी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारी 51 जरूर हुई है, ठीक है, बट ऑपरेशन में वो उस तरीके का नहीं है। तो अभी रैपिडली अपन क्या कर रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बताया। अब आपके मन में क्यूरियोसिटी होगी कि सर कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल में क्या क्या आएगा, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए बढ़िया से चार्ट बनाया है मैंने, बहुत बढ़िया तरीके से आपको दिख रहा होगा, आई होप पूरा विजिबल होगा। तो यहां पर कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, कन्वेंशनल को ही हम क्या करते हैं? नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं। कुछ कुछ अपवाद है वो भी समझा दूंगा सारी चीजें, है ना। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज का मतलब क्या है? एग्जॉस्टिबल, जल्दी से एग्जॉस्ट हो जाए, खत्म हो जाती है। फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, बहुत टाइम लगता है इनमें बनने में। कौन कौन से? इसमें कोल, पेट्रोलियम, है ना, कोल मतलब फॉसिल फ्यूल, थर्मल पावर स्टेशन में जो कोल यूज होता है थर्मल पावर स्टेशन में। पेट्रोलियम, ऑयल मतलब फॉसिल फ्यूल, ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रीज में यूज होता है। नेचुरल गैस, कौन कौन सी नेचुरल गैस? CNG, LNG, LPG, है ना, फॉसिल फ्यूल, यहां पर नेचुरल गैस। न्यूक्लियर के लिए जो फॉसिल फ्यूल है वो क्या है आपका? यूरेनियम और थ्योरियम। और कौन सी रिएक्शन होती है? फिजन, फिजियन, यहाँ पे रिएक्शन फिजन बेस्ड। सन में कौन सा था? फ्यूजन, यहाँ पे क्या होता? फिजियन। थर्मल न्यूक्लियर पावर स्टेशन जब पढ़ाएंगे तो आपकी इसको डिटेल में बताएंगे, अभी सिर्फ नाम याद रख लो, काम का है। उसके बाद अगर बात करें नॉन कन्वेंशनल की, तो नॉन कन्वेंशनल में क्या आ जाएगा? सोलर। सोलर में क्या क्या होता है? PV, है ना, एक तो सोलर सेल से हम जनरेट कर सकते हो, दूसरा थर्मल सनलाइट बेस्ड, मैं आपको इसका पूरा डिटेलिंग करके बताऊंगा। उसके बाद विंड में तो विंड टरबाइन, जिसमें काइनेटिक एनर्जी हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कन्वर्ट करते हैं। हाइड्रो में स्मॉल, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रो में हमने क्या लिया है? स्मॉल लिया है। फ्लोइंग वाटर या स्मॉल या माइक्रो हाइड्रो को ही हम काई में रख रहे हैं? नॉन कन्वेंशनल में रख रहे हैं, ठीक है। बायोमास, उसके बाद जियोथर्मल, टाइडल और ओशन से जो अपन एनर्जी लेते हैं वो। तो सारे के सारे जो नाम आपको ध्यान रखने नॉन कन्वेंशनल में, नॉन कन्वेंशनल और रिन्यूएबल, ठीक है। नेचुरली रिप्लेनिश्ड मतलब
प्राकृतिक रूप से इनको पुनः यूज कर सकते हैं, ठीक है, और इनएग्जॉस्टिबल, कभी खत्म नहीं होंगे भाई। हवा और सूरज जिस दिन खत्म हो गए उस दिन तो पूरी धरती खत्म हो जाएगी, पावर यूज करने वाला कौन बचेगा, है ना। तो ये खत्म ना होने वाले। उसके बाद कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए यहाँ पर क्या है, रिन्यूएबल का और नॉन रिन्यूएबल का मैंने आपको यहाँ पे एक और बार डेफिनेशन बता दी है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए समटाइम्स क्या है आपका, जैसे सेकंड वाला पॉइंट देखते हैं, लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट। लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट जिसमें बड़े बड़े डैम बने हैं इज टेक्निकली रिन्यूएबल। इस टेक्निकली क्या है, हाइड्रो स्टेशन क्या है, टेक्निकली रिन्यूएबल है, बट ऑफन ग्रुप्ड अंडर कन्वेंशनल सोर्सेज इन इंडियन एग्जाम्स। तो इंडिया के कई सारे एग्जाम्स में जो हाइड्रो पावर प्लांट जो बड़े साइज के हैं, बिग साइज के हैं, उनको एज ए कन्वेंशनल कैटेगरी में रखा जाता है। अब आप कंफ्यूज हो गए कि सर हाइड्रो का क्वेश्चन आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा कि इधर क्या रखें और उधर क्या रखें। तो जो कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जो माइक्रो और स्मॉल लेवल का हाइड्रो है वो हम कहां रख दें, नॉन कन्वेंशनल में या फिर रिन्यूएबल में, या और जो बड़े साइज के हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है उसको हम कहां रख दें, हमारे इस तरफ, कहां पे, कन्वेंशनल सोर्सेस के अंडर में, कन्वेंशनल सोर्सेस के अंडर में। तो हाइड्रो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे कि हाइड्रो पावर प्लांट रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, तो आप क्या बोलोगे, रिन्यूएबल है। क्या बोलोगे, रिन्यूएबल है। हाइड्रो तो नॉन रिन्यूएबल। कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल पूछे तो फिर दिमाग चलाना कि कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल में अगर बड़ा होगा तो हम कन्वेंशनल में रखेंगे, स्मॉल और माइक्रो लेवल का होगा तो काय में रखेंगे, नॉन कन्वेंशनल में रखेंगे। इस चीज का ध्यान रखना, ये मैंने अलर्ट के तौर पर दिया है आपको। दूसरा, न्यूक्लियर एनर्जी इज अ नॉन रिन्यूएबल, यूरेनियम और थ्योरम इज अ फाइनाइट, क्योंकि हम लोग देखो कई बार क्या है, फॉसिल फ्यूल की टर्म में भी इनको कन्वेंशनल क्यों बोल रहे हैं भाई, फॉसिल फ्यूल की टर्म में, बट हमारे पास क्या है, कई बार ऐसा होता है कि इज समटाइम्स क्लासिफाइड सेपरेटली एज इट इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। यूरेनियम और थ्योरम एक तरह का फॉसिल फ्यूल नहीं है, एक तरह का फॉसिल फ्यूल नहीं है। तो इसीलिए यहां पे लिखा है न्यूक्लियर एनर्जी इज अ नॉन रिन्यूएबल, है ना, नॉन रिन्यूएबल में न्यूक्लियर है, यूरेनियम और थ्योरम इज फाइनाइट है, बट इज समटाइम्स क्लासिफाइड सेपरेटली एज इट इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। सेपरेटली कभी कभी अगर फॉसिल फ्यूल के टर्म में पूछेंगे तो ये नॉन फॉसिल फ्यूल में नहीं आएगा, नॉन फॉसिल फ्यूल में आएगा। मतलब याद है कि जो हमारे नॉन फॉसिल फ्यूल टारगेट है 51%, उसमें यूरेनियम या जो न्यूक्लियर है उसको भी ऐड कर दिया है। क्लियर है, अभी मैं बताऊंगा आगे आपको, ठीक है। चलो, तो यहां पर ये पूरी की पूरी टेबल हमने बनाई। उसके बाद देखो इंडिया इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी, ये जो डेटा है ये कहां तक का है, 31/12/2025 तक का है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इतना था। सोर्स मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा रिप्लाईज 29/1/2026 का डेटा है। रिप्लाई लोकसभा में जो मिनिस्टर साहब होंगे उन्होंने जो बनाया होगा डेटा, उसके हिसाब से सारी की सारी चीजें। तो कोल में जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं 42%, 42.75। अब देखो इसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, 42.75 बोला है तो अप्रोक्सीमेटली अगर कहीं 43, 44, 45 की रेंज मिले तो वो भी आप टिक कर सकते हो, ठीक है, वो भी आप टिक कर सकते हो। उसके बाद अगर सोलर की बात करें तो ऑलमोस्ट 26.44, ये एग्जैक्ट डेटा बोल रहा हूं, बट एग्जाम में कभी 27 लिखा है, 28 लिखा है तो भी आप टिक कर सकते हो। तो रेंज आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि सर 26.44 है तो वही लगाएंगे, थोड़ा सा रेंज इधर उधर हो सकता है एग्जाम में ऑप्शन के अकॉर्डिंग। बाकी मैं एग्जैक्ट डेटा बता रहा हूं, मैं एग्जैक्ट डेटा बता रहा हूं जो मिनिस्ट्री की साइट पे अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद विंड, विंड का कितना है 10.61, तो कभी कभी मान लो 11% बोल दे तो 11% लगा सकते हैं हम टिक, 11% हम लोग टिक लगा सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। उसके बाद देखो लार्ज हाइड्रो, लार्ज हाइड्रो में कितना है 9.91%, गैस 3.92, बायोमास 2 न्यूक्लियर 1.71, लिग्नाइट 1.29, स्मॉल हाइड्रो, स्मॉल हाइड्रो कितना 1%, वेस्ट टू एनर्जी 0.17, डीजल 0.11। तो देखो कलर का ध्यान रखो, कलर में ये जो आपका कलर है स्क्रीन पे मेरे ख्याल से वही दिख रहा है, पिंक कलर। पिंक कलर में 3 आ रहा है, कोल, गैस और लिग्नाइट। तो कोल, गैस और लिग्नाइट ये सारे के सारे क्या है आपके, सारे के सारे फॉसिल्स है, फॉसिल्स, फॉसिल फ्यूल है ये। फॉसिल फ्यूल मतलब पॉल्यूशन करने वाले हैं। ये कितने हैं 48%, ये कितने हैं 48%। उसके बाद देखो ब्लू कलर से, देखो तो ब्लू कलर से लार्ज और स्मॉल हाइड्रो की बात कर रहे हैं। हाइड्रो कितना है टोटल 10.91, 10.91। क्लियर है। तो ये हमारे फॉसिल के थ्रू जो पॉल्यूशन करने वाले 48 है, हाइड्रो जो लार्ज और स्मॉल दोनों मिला के 10.91 है। उसके बाद सोलर एंड विंड एंड बायोमास, इनको हम प्योरली क्या बोल रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी कितनी है, सोलर, विंड और बायोमास मिला के 40% के आसपास है। और न्यूक्लियर जो है 1.71% है। न्यूक्लियर कहां है हमारा 1.71 है। क्लियर है। तो हमने देखो न्यूक्लियर को यहां पर फॉसिल्स के फॉर्म में नहीं रखा है, ये नॉन फॉसिल फ्यूल है। यूरेनियम और थ्योरम को हम नॉन फॉसिल फ्यूल कंसिडर कर सकते हैं।
क्लियर है? तो नॉन फॉसिल फ्यूल में जब हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो ये सब उसमें जुड़ जाएगा। नॉन फॉसिल फ्यूल में देखो ये 40 इसका जुड़ गया, 10 इसका जुड़ गया और एक इसका जुड़ गया, तो 51% अचीव हो गया कि नहीं नॉन फॉसिल फ्यूल में? हो गया, है ना? तो जो पहली स्लाइड में फॉसिल फ्यूल और नॉन फॉसिल फ्यूल में था ना, वो डिफरेंस है। क्लियर है? फॉसिल फ्यूल का मतलब ये समझो जो पॉल्यूशन करे, नॉन फॉसिल फ्यूल का मतलब जो पॉल्यूशन नहीं करे, जो फ्यूल। ठीक है, इतना समझो सिर्फ। चलो आगे बढ़े, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और कुछ डेटा है हमारे पास, की नोट्स देखो यहाँ पे। ये टोटल नॉन फॉसिल फ्यूल देखो, नॉन फॉसिल फ्यूल रिन्यूएबल, लार्ज और न्यूक्लियर, ये क्या है? नॉन फॉसिल फ्यूल है। मैंने बताया ना नॉन फॉसिल फ्यूल कौन कौन सा हो गया? रिन्यूएबल, लार्ज और उसके बाद न्यूक्लियर, ये सबके सब क्या है हमारे? नॉन फॉसिल फ्यूल। 51% अचीव हो गया कि नहीं? इंडिया क्रॉस इट्स 50% नॉन फॉसिल फ्यूल। ठीक है, उसके बाद कैपेसिटी टारगेट जो था हमारा, पेरिस एग्रीमेंट था एनडीसी इन मार्च 2026, 5 ईयर अहेड ऑफ द 2030 डेडलाइन। मतलब 2030 डेडलाइन में हमने 50% का किया था कमिटमेंट, बट उससे पहले ही हमने 5 साल पहले ही इसको अचीव कर लिया है। ठीक है, चलो ये ध्यान रखना, सारे के सारे परसेंटेज इंपॉर्टेंट एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं अपन यहां पर, देखो और कैटेगरी बता दी मैंने, और कैटेगरी यहां पे बता दी, परसेंटेज वही जो सारा ग्राफ में लिखा था उनको मैंने थोड़ा सा और अच्छे से यहां पे लिख दिया है कि 100% कैसा हो रहा है फॉसिल फ्यूल और नॉन, थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन और अच्छा हो सके। तो यहां पर अभी भी हम कोल पे 42%, मतलब 45 ले लो 43 ले लो, एक ही बात है, रफली हम लोग डेटा ले रहे हैं। तो 40 to 43% अभी भी हम कोल मतलब थर्मल पावर स्टेशन पे ही डिपेंडेंसी है, बट धीरे धीरे अब हम विंड और सोलर में बहुत रैपिडली आगे बढ़ रहे हैं। चलो अब सबसे बड़े प्लांट देखते हैं भाई, सबसे बड़े प्लांट बहुत बार आपसे पूछे जाते हैं। चलो कोल का सबसे बड़ा प्लांट इंडिया में कहां है? तो आप बोलोगे विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन। सुपर थर्मल पावर स्टेशन, सुपर थर्मल मतलब जिसका कैपेसिटी 2000 के ऊपर हो, 2000 मेगावाट के ऊपर, वो सुपर थर्मल कहलाते हैं। तो विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन एनटीपीसी का बना है सिंगरौली मध्य प्रदेश में, है ना? मैं खुद भी मध्य प्रदेश से हूं, तो सिंगरौली में अभी आपने बहुत देखा होगा, सिंगरौली में बहुत सारे पेड़ काट दिए गए, अडानी को जमीन दे दी गई। तो सिंगरौली नाम याद रखना, पावर कैपिटल है, मध्य प्रदेश की पावर कैपिटल है। तो वहां पर विंध्याचल ये सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट पावर प्लांट इन इंडिया ओवरऑल, 4760 मेगावाट की कैपेसिटी का। दूसरा गैस का रत्नागिरी, रत्नागिरी गैस पावर स्टेशन, गैस बेस्ड है अपना, रत्नागिरी में इसकी कैपेसिटी दे रखी है। उसके बाद हाइड्रो, टेहरी हाइड्रो पावर प्लांट, टीएचडीसी या एनटीपीसी। जब आप उत्तराखंड में ट्रेवल करोगे तो टेहरी टेहरी के बहुत सारे हेड ऑफिस वगैरह बनेंगे, आप रुड़की से ट्रेवल करते जाओगे तो आपको ऋषिकेश में, हरिद्वार में, बहुत सारी जगह टीएचडीसी के नोटिस मतलब आपको उनकी जगह देखने को मिलेगी। तो ये टेहरी उत्तराखंड में है, 2400 मेगावाट कैपेसिटी का, ठीक है, इंक्लूडिंग पम्प्ड स्टोरेज। न्यूक्लियर में क्या है? कुंडम कुलम, है ना, कुंडन कुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन एनपीसीआईएल, है ना, मेरा सिलेक्शन एनपीसीआईएल में हुआ था, एक बार इंटरव्यू कॉल भी आया था। तो कुंडल कुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट एनपीसीआईएल का है, ये तमिलनाडु में अवेलेबल है, 2000 मेगावाट ऑपरेशन, एक्सपांडिंग अभी कर रहे हैं 6000 मेगावाट तक। ठीक है, उसके बाद सोलर में क्या है? बादला, बादला सोलर पार्क, ये राजस्थान के थार डेजर्ट में बना हुआ है। ये बहुत लार्ज, इसका याद रखना क्योंकि बहुत बार एग्जाम में सोलर को लेके काफी आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर कैपेसिटी अभी 2445 मेगावाट है, इंडिया का लार्जेस्ट ऑपरेशनल है। बट अभी गुजरात में बन रहा है, गुजरात में कौन सा? ये आपका कवड़ा, कवड़ा पार्क है ना, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग हो, कावड़ा पार्क बोल सकते हैं। गुजरात में अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसका टारगेट कितना? 30 मेगावाट, मतलब वो 2445 से 5 मेगावाट ज्यादा है, तो 30 मेगावाट का अभी गुजरात के अंदर ऑपरेशनल में नहीं है, अभी बन रहा है। ठीक है, जब आ जाएगा तब इसका हम इसको ऑर्डर चेंज कर देंगे, बट अभी प्रेजेंट में क्या है? राजस्थान के थार डेजर्ट में बादला सोलर पार्क है। विंड में कौन सा है? विंड में है कन्याकुमारी तमिलनाडु में मुपंडल विंड फार्म, ठीक है, जो कि 1500 मेगावाट का है। तो ये इस तरह के सारे पावर प्लांट आपको पता होने चाहिए। तो एक एक करके हमने सारे के ऊपर बात करी, किस किस के बारे में हमने देखा कि प्रेजेंट एनर्जी सिनेरियो देख लिया हमने कि आज की डेट में क्या क्या कौन कौन क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल का मतलब क्या है, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल कौन आ रहा है, हाइड्रो का एक स्टार मार्क कर देना, हाइड्रो में थोड़ा सा एग्जाम टू एग्जाम वेरी करेगा कहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद हमने चार्ट देखा, उसके बाद सोर्स वाइज परसेंटेज देखा कि किस किस का परसेंटेज कितना है, और फिर हमने देखा बिगेस्ट पावर प्लांट ऑफ इच सोर्स, हर एक सोर्स का बिगेस्ट पावर प्लांट इंडिया में कौन कौन सा है। तो इस तरीके से हमने पूरा इंडियन सिनेरियो देखा कि पावर में क्या क्या है। देखो यहां से आपके पावर प्लांट पूछे जा सकते हैं, आपको परसेंटेज में पूछा जा सकता है, अभी प्रेजेंट में कौन सी पॉलिसी है वो पूछी जा सकती है, पेरिस एग्रीमेंट के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये सारे के सारे छोटे छोटे जो पॉइंट है यहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्लियर है?
तो ये सोलर पावर स्टेशन चालू करने के पहले मैंने सोचा कि इंडिया का जो प्रेजेंट एनर्जी सिनेरियो है वो आपको बता दिया जाए, जिससे आपको काफी हेल्प हो। तो एक तरीके का जीके है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, और ये लेटेस्ट डेटा है सारा के सारा। ये पीडीएफ आपको जी सेंटर एप्लीकेशन पे मिल जाएगी जल्दी ही, मैं इसको अपलोड भी कर दूंगा। ठीक है, तो मजेदार तरीके से इस एईजे इलेक्ट्रिकल चैनल को सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मैं बढ़िया तरीके से, जितना आपका कमेंट होगा, जितना आपका प्यार होगा, तो इस तरीके का बहुत बढ़िया तरीके से बना के पीपीटी लेके आऊंगा, ताकि आपको बहुत क्रिएटिव तरीके से और बहुत कॉम्पैक्ट साइज में डेटा मिल सके। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, जहां से हम स्टार्ट करेंगे सोलर पावर स्टेशन। ओके, थैंक यू सो मच।